प्लीज। ओके, तो कल तो बहुत कम बच्चे आए थे, रिवीजन ही हुआ था। आज we will see how to deploy a server on EC2, right? लॉग इन कर लो नेटवर्क में जल्दी ना। गाइस एवरीवन लॉग इन टू योर कंसोल्स। अगर इवन इफ यू नो तो साथ साथ करते रहो, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सो वी वर learning EC2, you know how to create an EC2 instance. इंस्टेंसेस पे जाऊं अगर, तो एज ऑफ नाउ अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, रीजन सेलेक्ट कर सकते हो किस रीजन में बनाना है आपको। एंड देन नहीं, कोई नहीं, सब जगह सेम ही कॉस्टिंग है, बस रीजन डिफरेंट। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं, सब जगह सेम ही है, रीजन वाइज कोई चार्जेस नहीं है इसमें EC2 में। वो तो आप कहीं पे भी लॉन्च। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस टुडे। फिर से बना लो सब लोग एक नया इंस्टेंस। उबुंटू ले लेता हूँ इस बार। रेड हैट लोगे। अब पिछले कमांड सब इसी पे रन कर रहे हो तो यही कर लो। हाँ, चलो रेड हैट प्राची। ओके पार्टी। ठीक है। T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप या टेकिंग T2 माइक्रो की पेयर, हम जो हमने बनाया था लॉक, ये चूज कर लेते हैं। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज होस्ट अ सर्वर ऑन आर EC2 मशीन्स। तो उसके लिए क्या चाहिए? अगर एक सर्वर चाहिए तो उसको पब्लिक एक्सेस भी देना पड़ेगा, राइट? आपको वेबसाइट अगर किसी सर्च करना है तो यू वांट कि सर्वर्स पे रिक्वेस्ट आ पाए और यहाँ से डेटा आप सेंड कर पाओ, राइट? तो इसके लिए वी विल अलाउ HTTP ट्रैफिक। नॉर्मली वी डू नॉट डू दिस, सिर्फ अलाउ SSH ट्रैफिक करते हैं तो कनेक्ट टू द इंस्टेंस, बट टुडे वी विल बी अलाउइंग HTTP एक्सेस एज वेल। ठीक है, HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देना। सी, इसका स्टोरेज देखो 10 GB लेता है। रेड हैट is taking 10 GBs. Ubuntu was taking 8 GBs, right? And if we'll select Windows, it will take about 30 GBs. तो उससे अलग अलग साइजेस रहते हैं। ठीक है, we'll launch instance। हाँ, मिनिमम चाहिए ना, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वही। बनाओ सब लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करो, यही सब पे। क्यों इतना स्लो चल रहा है? इट इज स्लो, ये नेटवर्क स्लो है, कोई और नेटवर्क चलता है ग्लोबल हैकिंग। ओके, सो इंस्टेंस इज क्रिएटेड। चलो लेट्स कनेक्ट टू दिस इंस्टेंस। कैसे कनेक्ट करते हैं? कैसे करते हैं गाइस? कनेक्ट कैसे करना है इंस्टेंस को? चलो ये वाला इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, अब उस पे कनेक्ट करना है, कैसे होगा?
हाँ मैं आप पूछ रहा हूँ कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। चलो ये सेलेक्ट कर लिया, फिर कनेक्ट, कनेक्ट किया। तो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस, ऐसे ऐसे करके अपने टर्मिनल पे, या फिर आप सिंपली ना ऐसे ब्राउजर में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए ब्राउजर में कनेक्ट कर लेते हैं, बाकी यू गाइस नो हाउ टू कनेक्ट ऑन योर लोकल मशीन्स। एरर एस्टेब्लिशिंग, ओके। ये क्या दिक्कत आ रही है? There is some error with my AWS. Okay, initializing status. Let it get up and running. Let me create a new instance. Allowing HTTP traffic only. Okay, now it should connect. Oh, it is not connecting. मे बी कुछ एरर आ रहा है इसका। दूसरा इंस्टेंस क्रिएट किया है मैंने अभी, लेट मी ट्राई टू रन दिस वन, इंस्टेंस 2। HTTP एक्सेस दिया है बट SSH भी एक्सेस है ना उसको। लेट मी कनेक्ट दिस वन। हाँ ये इसमें मैंने उबुंटू लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि मे बी उस वाले में कोई एरर आ रहा हो। अरे पूरा ओके, दिस वन इज कनेक्टेड राइट। वो वाले में रेड हैट में कुछ एरर आ रहा है। तो ये इंस्टेंस 2 मैंने क्रिएट किया, इसमें उबुंटू लिया, HTTP एक्सेस और SSH एक्सेस दिए इसको, राइट। हाउ टू सी कौन कौन सा एक्सेस दिए? यू गो टू योर इंस्टेंस, सिक्योरिटी, एंड हियर you can see, right, port 80 and port 22. Port 22 is for SSH and 80 is for HTTP, right? Okay, so here what we need to do is install Nginx। हम एक सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले तो एज अ रूट यूजर मैं लॉग इन हो जाता हूँ, ठीक है। sudo i से रूट यूजर हो गया। नाउ लेट्स अपडेट, अपडेट कर लेते हैं एक बार सिस्टम। ट्राई टू डू इट विद मी। जिनको नहीं आता और जिनको आता है वो भी ट्राई करो, कि बातें ना करो मेरे साथ। ओके, सो वी हैव अपडेटेड द सिस्टम, लेट्स इंस्टॉल, इंस्टॉल nginx, राइट। हाँ, Nginx, वी वांट इट, यस इट, कंटिन्यू। ओके, सो nginx इज इंस्टॉल्ड, राइट। लेट्स चेक अगर वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो nginx -t डालेंगे तो वो स्टेटस दिखाएगा इसका। इट इज सेइंग configuration is success, sync is okay and it is test is successful।
ठीक है, लेट्स सी इफ इट इज एक्चुअली रनिंग और नॉट। इट इज एक्टिव। ठीक है, सब लोग ये करा इंस्टॉल अपने EC2s में, Nginx। करो इंस्टॉल। आपको दिख रहा है ना? ओके। देखो मैंने लोकल होस्ट पे कर्ल किया। कर्ल कमांड पता है क्या होता है? कर्ल कमांड, कर्ल कमांड इज टू गेट द डेटा ऑफ सम पर्टिकुलर वेब पेज या URL। जैसे हम मैंने किसका किया, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब मेरा जो अपना खुद का IP एड्रेस है उस पे। ठीक है, तो उस पे क्या होस्टेड है अभी? ये क्या है, ये डॉक टाइप HTML एंड देन HTML, एक HTML फाइल होस्टेड है which is like welcome to HTML or welcome to Nginx करके। even if I try to go to its public IP, ये पब्लिक IP है इसका, इसको ओपन करूंगा। इट कीप्स लोडिंग। ऐप इंस्टॉल, देखो ये हिस्ट्री देखो कमांड की। ये कमांड्स रन किए हमने अभी तक। पहले अपडेट किया सिस्टम, फिर ऐप इंस्टॉल Nginx। हाँ। हाँ, और एक SSH का 22। IP एनीवेयर एक्सेस दे दो ना उसको, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बाइट आप उधर से सिक्योरिटी ग्रुप से मत करके जब इंस्टेंस क्रिएट किया तभी दे दो। एक मिनट, इसको मैं चेक करके दिखा दूँ। सी इधर है ना, ये सोर्स क्या है, ये एनीवेयर एक्सेस है। हाँ वो चीज अभी देखते हैं। DHCTP एनीवेयर एक्सेस, माई IP से तो ऑफ कोर्स इट विल शो माई पब्लिक IP। यू डू नॉट हैव एनी चेंजेस। ठीक है, तो ये आप कर्ल कर पा रहे हो लोकल होस्ट पे? कर्ल करके कमांड में ये आ रहा है आपका वेब पेज। वे ब्राउजर पे कनेक्ट नहीं हो रहा बट वैसे आ रहा है, होस्ट हो चुका है ना। ये देखो ये कमांड्स डाले ना। पहले आपने कर्ल कर्ल कर लिया, सर्विस इंजन एक स्टेटस देगा, फिर कर्ल लोकल होस्ट। हाँ, तो ये एक HTML फाइल है जो बाय डिफॉल्ट रहती है। आप इसकी जगह अपना खुद का कोई भी वेबसाइट पेज होस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप होस्ट करोगे, आपका वेब पेज है जैसे कोई वेब गूगल जैसे, या मतलब गूगल तो नहीं, कोई अपना पोर्टफोलियो ले लो, तो वो होस्ट करके बाकियों को अपना URL दोगे तो वो इस वेबसाइट पे एक्सेस कर पाएंगे, राइट? नाउ इफ यू वांट टू सी लाइक कुछ और ऐड करना है, ये हमें पूरा चेंज करके, ये HTML फाइल चेंज करके कुछ और ऐड करते हैं इधर। echo let's say this is an AWS class and we are learning EC2, राइट? इसको हमें, अगर हम ये फाइल में होस्टेड रहता है, मैं आपको बताता हूँ, HTML और इधर index.html नाम की फाइल में हम इसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, या देयर आर लाइक मोर फाइल्स एज वेल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो पहले वो देख लेते हैं कि कौन सी फाइल है। ठीक है, ये वाली चीज किधर होस्टेड है, तो उसके लिए पहले मैं ls कर लेता हूँ। वैर HTML, राइट? ये आपको दिख रहा है index.nginx debian.html। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड आती है जब आप nginx सर्वर इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो ये पहले से ये फाइल आती है। वी वांट टू डू व्हाट,
कुछ एक नई इसकी जगह कुछ और करना है प्रिंस। ठीक है जब हाँ इसको मैं खोल के दिखाऊंगा, कैट करो। कैट, और ये इस फाइल का नाम है इंडेक्स। ये इंडेक्स, ये देखो वही फाइल है, सेम फाइल, राइट वही फाइल है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू एको समथिंग एल्स। इसको मैं डाल देता हूँ इंडेक्स, ओ उसी जगह पे उसी लोकेशन पर, where html and then let's say index.html। ठीक है, ये फाइल में आप इसको एंटर कर दो। नाउ इफ यू विल सी वी हैव index.html। अब बाय डिफॉल्ट किधर एक्सेस होगा, index.html पर। अगर इसको हम कैट करेंगे, ट्राई टू सी द कंटेंट ऑफ दिस फाइल, तो ये वी हैव दिस, ये चीज। इवन इफ विल ट्राई टू कर्ल लोकल होस्ट, क्या प्रिंट होगा अब, आपका जो भी कंटेंट। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक लाइन लिख दी तो वो प्रिंट हो रही है। आप इसकी जगह अपना कोई वेब पेज दे दोगे तो वो यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। हाँ, दो फाइल बन गई, बाय डिफॉल्ट index.html ही एक्सेस होता है। हाँ तो ये उसकी अपाचे की तो nginx की कॉन्फ़िगरेशंस में है कि मतलब पहले index.html फाइल ही एक्सेस होगी अगर आप प्रोवाइड कर दोगे उसको index.html। ठीक है, नहीं वो index.html ही एक्सेस करेगी। अब index2.html डाल दोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से नाउ लेट्स delete this one and try to create a security groups। ये वाली पब्लिक डीएनएस पे एक्सेस नहीं हो पा रही होगी आपकी। But it's taking some time। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये तो वी विल इसको एक और इंस्टेंस बनाएंगे, देन यू विल बी एबल टू रन इट। ये वाला इंस्टेंस जो आपने अभी क्रिएट किया था ना, इसको हटा दो, लाइक डिलीट कर दो मे बी। एंड नाउ वी विल मेक इट अगेन विद अ कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। तो व्हाट आर सिक्योरिटी ग्रुप्स गाइस, क्या है सिक्योरिटी ग्रुप? सिक्योरिटी ग्रुप्स ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? दो होते हैं है ना, एक इनबाउंड होता है और एक आउटबाउंड होता है। किस लिए होते हैं ये, क्या काम है इनका सिक्योरिटी ग्रुप्स का? हाँ बताइए। उसको क्या करते हैं, आईपीस को फिल्टर करते हैं। तो यू कैन से इट इज लाइक अ फायरवॉल। ठीक है, या जिस जिस ट्रैफिक को आप अलाउ करोगे ओवर दिस EC2 इंस्टेंसेस, वो ही एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स। जैसे अभी आपको एसएसएच अलाउ करना था तो आपने सिक्योरिटी ग्रुप में एसएसएच का पोर्ट एक्सेस दिया उसको। सिमिलरली हमने HTTP का एक्सेस दिया था, राइट? तो देयर आर टू, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब, इनबाउंड रूल्स मतलब, लेट्स गो टू सम इंस्टेंस, इसको लॉन्च नया इंस्टेंस करते हैं। नहीं, पहले सिक्योरिटी ग्रुप्स ही क्रिएट करते हैं। EC2 में गए, EC2 में, 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 EC2 में गए।
We have security groups here. I have already like created so many security groups there are created, right? इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, या फिर नहीं, लेट इट बी। एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसका कुछ नाम दोगे? जैसे सिक्योर, हाँ, सिक्योर ग्रुप, एंड लेट्स से एसएसएच। एसएसएच इसमें हम सिर्फ एक्सेस देंगे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन अलावा, और ये वीपीसी हम बाय डिफॉल्ट जो है उसको रहने देते हैं। ट्रस्ट, ये मैं हटा देता हूँ, राइट। सो इसमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ये क्या होता है? इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स क्या है, आप बताओ। इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स। जी, सिक्योरिटी ग्रुप्स मैंने क्या कहा कि जो आपका नेटवर्क है उस उसको फिल्टर करने के लिए होता है। ये फायरवॉल की तरह, आप इधर से कौन कौन से आपकी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, और वो उस तरफ एक्सेस कर पा रहा है कोई कस्टमर उसको या नहीं, उसके लिए है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ फायरवॉल। और फायरवॉल में अब दो रूल्स हैं इसमें, ठीक है। एक कौन सा इनबाउंड है, और एक आउटबाउंड। मतलब ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये वाला आपका EC2 इंस्टेंस है, और ये इंस्टेंस के उस तरफ कोई आपका एक्सेस करने के लिए खड़ा है कस्टमर। तो आप इधर से भी कुछ अलाउ करोगे कि इधर से आप डेटा बाहर भेज सकते हो या नहीं, किसको भेज सकते हो और किसको नहीं, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, क्या मे बी आप गूगल एक्सेस कर सकते हो या इंस्टाग्राम चला सकते हो अपने EC2 इंस्टेंस से या नहीं। तो वो क्या हो गया? आउटबाउंड हो गया। जो इधर से बाहर जा सकता है वो कौन से रूल्स हो गए? आउटबाउंड रूल्स। और वहां से कौन कौन इधर एक्सेस कर पा रहा है? मे बी SSH को हम, कोई और SSH कर पा रहा है, वो बाहर की मशीन से ही करता है। पोर्ट 22 अगर हम ओपन कर देंगे अपने इस सिस्टम का, तभी एक्सेस कर पा रहा है, तो वो क्या है? इनबाउंड रूल। जो इनसाइड ट्रैफिक जो है, जो हमारे सिस्टम में आ रहा है, वो वाले रूल्स हो गए इनबाउंड रूल्स, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, इनबाउंड और आउटबाउंड। बाय डिफॉल्ट देखोगे तो आउटबाउंड में एक पहले से दिया हुआ है हमें, ऑल ट्रैफिक का आउटबाउंड, मतलब कोई सा भी वेबसाइट, कोई सा भी URL आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इनबाउंड में देयर इज नो रूल। तो हमें SSH करना है, तो SSH इज इनबाउंड रूल। तो यहाँ पर हम SSH सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट इसका वही पोर्ट 22 ही पे होता है। देन देयर इज सोर्स। सोर्स मतलब कौन एक्सेस कर सकता है इसको। अब SSH कर पा रहा है, कौन कर पाएगा? सब कोई कर पाएगा, या फिर सिर्फ IPv4 वाले, मे बी IPv6 वाले, या फिर मैं अपनी सिर्फ मेरी IP से ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे मैंने बोला था जब हम क्रिएट कर रहे थे EC2 इंस्टेंस, तो ऑप्शन यही थे सेम। तो हम कस्टम पे लिखेंगे, एंड देन लेट्स से सबको एक्सेस दे देते हैं, एनीवेयर एक्सेस एंड IPv4 का एक्सेस, मतलब कोई भी एक्सेस कर पाएगा हमारा। और लेट्स से हम 6 का भी दे देते हैं, ठीक है। बाकी एंड आउटबाउंड रूल्स एज इट इज रखते हैं, और हम SSH के लिए एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक किया, और डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। ग्रुप पर SSH कुछ भी दिया, ओके। तो हाँ, 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 तो वो चेंज हो जाएगा, हाँ। IP चेंज होगी तो फिर चेंज। हाँ, आपकी ये सिर्फ एक पब्लिक IP का है ना, वो चेंज हो जाएगी तो नहीं कर पाओगे आप एक्सेस उसको। फिर चेंज करना, फिर एडिट कर देना ना, आपका AWS तो आपके पास है ना, तो एडिट करके। ओके, तो SSH हमने अलाउ कर दिया इसको, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं? HTTP अलाउ करेंगे, ठीक है। इसको सिक्योर ग्रुप वेब नाम दे देते हैं, अलाउ HTTP। इसमें इनबाउंड रूल में क्या देंगे हम? इसमें इनबाउंड रूल में क्या आएगा? HTTP अलाउ करना है हमें, तो HTTP सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ है HTTP? ये
बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80। ठीक है, हम IPv4 और IPv6 दोनों पे दे देते हैं। ठीक है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो दिस इज क्रिएटेड। अब हमारे पास कौन कौन से दो सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट हो गए? क्या क्या नाम है उनका? लेट मी सॉर्ट देम बाय टाइम और नेम। ठीक है, तो ये सिक्योर ग्रुप वेब और सिक्योर ग्रुप SSS। ठीक है, दीज टू आर क्रिएटेड। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ न्यू इंस्टेंस और उसमें हम ये सिक्योरिटी ग्रुप्स उसको असाइन करेंगे। एक और अभी तक क्रिएट हुए हैं बट किसी इंस्टेंस को असाइन नहीं हुए ना ये, तो कोई एक्सेस तो कर नहीं पाएगा। लेट्स क्रिएट अ, ये टर्मिनेट कर दिए थे मैंने, नया इंस्टेंस क्रिएट किया। गिव इट लाइक, उसमें भी अटैच कर सकते हो। अब वो वाली मैंने टर्मिनेट कर दी ना, आप उसमें अटैच करके देखो। चलो ये उबुंटू मैंने सेलेक्ट कर लिया, माय सर्वर। बाकी एज इट इज लेट इट बी। ये लेते हैं की लॉक, इधर से हम अलाउ नहीं करते, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप चेक कर लेंगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएटेड है वो सारे आ जाएंगे। अभी हमने कौन कौन से बनाए? सिक्योर ग्रुप SSH। इस पे क्लिक किया तो ये ऐड हो। अब एक तो सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया, क्या और ऐड कर सकते हैं इसमें? एक ही सिक्योरिटी ग्रुप ऐड होगा या मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हो? मल्टीपल कर सकते हैं। यस, यू कैन ऐड मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स। SSH ऐड कर दिया। एंड ये वेब वाला भी अब हम ऐड करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यू हैव सेलेक्टेड टू सिक्योरिटी ग्रुप्स, राइट? आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड कर सकते हो, और ये क्यों, हम एक में भी तो कर ही सकते थे कि एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उसमें SSH भी दे दिया और HTTP का भी एक्सेस दे दिया। तो मैंने मल्टीपल क्यों बनाया? इट्स जस्ट कॉज अगर आपका काम खत्म हो गया, अब HTTP एक्सेस नहीं करना है आपको, या मे बी वेबसाइट होस्ट ही नहीं करनी, तो आप पूरा सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करना पड़ेगा ना, या फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप बस सिंपली ये हटा दोगे वेब वाला, एंड इट इज फॉर योर कन्वीनियंस, सिक्योर ज्यादा हो जाएगा आपका सिस्टम। या फिर मे बी आप SSH नहीं करते तो कोई आप अटैक ना कर दे, कोई और बाहर का बंदा, तो इसलिए SSH हटा दिया, तो अब कोई SSH नहीं कर पाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, तो बाकी चीजें लेट इट बी एज इट इज। और ये वॉल्यूम का मैंने कल बताया था कि आप इसको डिलीट ऑन टर्मिनेशन कर सकते हो और नो भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या था कि आपका जो मेमोरी, आप हार्ड डिस्क आपको अलाउ मिलती है ना, जैसे 8 GB की आपको हार्ड डिस्क मिली है, तो आप अगर आप मशीन डिलीट कर रहे हो तो हार्ड डिस्क भी डिलीट हो जाएगी या नहीं होगी, इसका ऑप्शन है ये। तो अभी यस पे क्लिक किया हुआ है, तो लेट इट बी। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च हो चुकी। एक और चीज मेरे को बतानी थी आपको, इसमें यूजर डेटा होता है, राइट? लेट मी थिंक। यूजर डेटा बाय इधर से भी कर सकता हूँ, बट मैं एक आपको एक और इंस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है, उसमें यूजर डेटा दिखाता हूँ, व्हाट इज यूजर डेटा। ओके, जैसे मैंने वेब सर्वर 2 बनाया, सेम चीजें, कीपेयर लॉक। ठीक है, इधर मैंने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लिए दोनों, SSH, एंड एक और सेलेक्ट कर लिया, वेब। ठीक है, ये दो सेलेक्ट कर लिए। इधर एडवांस डिटेल्स पे क्लिक करोगे आप, जब आप क्रिएट करते हो तो आपको ये बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट? सबसे नीचे जाओगे तो ये एक है यूजर डेटा। ये क्या चीज है? ये यूजर डेटा, व्हाट इज दिस यूजर डेटा? यू हैव एनी आइडिया ये क्या है? ऑप्शन नहीं है, बट क्या किस चीज का ऑप्शन है? इधर आप, जैसे हमने अभी Nginx इंस्टॉल किया था ना, हमने पहले बनाया सिस्टम, उसके बाद उसके अंदर गए, अपडेट किया, इंस्टॉल किया, है ना, फिर उसमें चेंज किया कुछ। वो चीज आप बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका ये सिस्टम क्रिएट होगा तो ये सारी चीजें पहले से बनी हुई आ जाएंगी। यू फॉर दैट यू कैन राइट अ बैश स्क्रिप्ट हेयर। अब मे बी आपको
अपने कंपनी में एक सिस्टम बना के देना है किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर पहले से होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो नहीं आएगा। तो आप ये यूजर डेटा वाली स्क्रिप्ट इधर पहले ही एंटर करोगे, तो जब आप क्रिएट करोगे, ये लॉन्च इंस्टेंस करोगे, तो पहले से ही क्रिएटेड आएगा। अब जैसे मैंने एक ये इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। एक मिनट। ये वाला इंस्टेंस पहला वेब सर्वर क्रिएटेड है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसके अंदर तो। कनेक्ट करते हैं। ओके, सो वी आर कनेक्टेड। इसमें अभी एनजिनिक्स इंस्टॉल होगा क्या? एनजिनिक्स नॉट फाउंड है ना? यू आर नॉट, यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड इट, है ना? दिख रहा है। जब आपने क्रिएट करी मशीन तो इंस्टॉल्ड नहीं था, आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। अब जो हम ये नई मशीन बना रहे हैं, इसको एग्जिट कर देता हूँ, इसमें यही दिखाना था मेरे को कि इंस्टॉल्ड नहीं है। नई मशीन बना रहे हैं, इसमें पहले से सारे कमांड्स दे देते हैं। व्हाट वर द कमांड्स? पहले तो एक वो शेल स्क्रिप्ट है, तो शेल स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, डू यू नो दैट? बिन बैश। ठीक है, इसके बाद क्या क्या कमांड दिए थे हमने? एक तो उसको पहले रूट यूजर बना दिया था, ठीक है। देन पहला कमांड क्या था? ऐप अपडेट था। व्हाट इज हैपनिंग? ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए, मीटिंग रिकॉर्डिंग ना चेंज। अपडेट किया, फिर इंस्टॉल किया था क्या? nginx, राइट, एंड देन इसको यस भी, है ना? ठीक है, ये चीज हो गया। एंड देन हमने उसमें कुछ एको भी कर दिया था, राइट, कि कुछ भी, दिस इज nginx server, we are learning EC2, ऐसा कुछ। मुझे कहाँ पर देना है? एक मिनट। मुझे ये इस फाइल में ऐड करना था, लाइक war www डॉट एच टी एम एल, फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसमें ऐड करना था। तो अब ये चीजें क्या होगा, जब आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा, ये कमांड्स अपने आप रन हो जाएंगे, एंड यू विल ऑलरेडी हैव देम इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अब लॉन्च इंस्टेंस करा नहीं क्या? करा था उबुंटू। चलो लॉन्च इंस्टेंस किया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, इसको इंस्टेंस पे जाके देखते हैं। नेट, नहीं मीटिंग चल रही है, बट ये नेटवर्क स्लो है। ओके, ये अभी वेब सर्वर 2 पेंडिंग है, अभी लेट इट गेट क्रिएटेड, देन वी विल ट्राई टू कनेक्ट एंड सी रनिंग। ठीक है, तो ये वेब सर्वर 2 कनेक्ट करके देखते हैं। ये नेटवर्क हमेशा स्लो क्यों चल रहा है आजकल? few days, कल तो और ज्यादा स्लो था। ओके, सो वी आर लॉग्ड इन टू आवर वेब सर्वर 2। ठीक है, इसमें अब लेट्स सी nginx इंस्टॉल्ड है या नहीं। सी, nginx इज ऑलरेडी, परमिशन डिनाइड है क्या? एक मिनट। सी, nginx the configuration file इधर syntax is okay, and then configuration file test is successful, got it। कल करेंगे अगर, तो कौन सी फाइल आएगी? वेब HTML की वो फाइल आएगी, या जो आपने एको किया था वो आएगा? जो आपने एको किया था। सी, हमने क्या एको किया था? दिस इज एन nginx सर्वर एंड वी आर लर्निंग EC2 प्लस। सर नया बार मतलब ये को करेंगे, हाँ चीज बनाएंगे, फिर वो आया, हाँ वो आ जाएगा। तो मैंने किया है, वो नेक्स्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा।
हाँ, जो भी फाइल आपकी उसमें रखी है आपने बाय डिफॉल्ट वही आएगी। जो भी आपने नई फाइल बनाई, हाँ। हाँ, वो वाली फाइल आएगी। ठीक है। दिस इज लाइक बाय डिफॉल्ट। इट इज लोडिंग, आई डोंट नो व्हाई। आप सबके में एक्सेस हो पा रहा है पब्लिक डीएनएस पे जाके? आर यू एबल टू एक्सेस? कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये एडब्ल्यूएस का कुछ दिक्कत है। रेड हैट ले रहे हो क्या आप? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो? उबुंटू ले यूज करो, उबुंटू चल रहा है। So the page is up and running, but it is not loading. Localhost is up and running. ठीक है, तो यू कैन सी, यू कैन इवन पिंग द लोकल होस्ट। ये इधर पता नहीं एक्सेस नहीं हो पा रहा है, मे बी कुछ एरर है एडब्ल्यूएस का। ठीक है, यू ट्राई टू डू इट। आप सब करके देख रहे हो अपने वेब सर्वर एक्सेस करके? यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा वेब वेब पेज पर। दिस इज nginx सर्वर एंड वी आर लर्निंग EC2 ऐसा। ठीक है, लेट मी एग्जिट इट फॉर नाउ। तो समझे हाउ टू लाइक क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस एंड हाउ टू, व्हाट इज यूजर डेटा, यूजर डेटा से क्या होता है। समझ आ गया? ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं, हाउ टू ऐड देम एंड ऑल। और जो ये सारे यूजर डेटा वाले कमांड्स होते हैं ना, उसमें आपको sudo i लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो एज अ रूट यूजर ही चलते हैं सारे कमांड्स। ये जो आपकी स्क्रिप्ट है, इसकी जगह मैं कोई और अपनी स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ, वो शेल स्क्रिप्ट लिखने का वो है कमांड। ऐसे ही सिंटेक्स होता है। लेट मी ट्राई टू रीबूट दिस सिस्टम, मे बी फिर चल जाए। बताया ना कि एक एज अ फायर की तरह यूज कर रहे हैं आप उसको। सिक्योरिटी ग्रुप्स आर फॉर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, राइट? इन जो इधर से आउटबाउंड जा रहा है, जो यहाँ से बाहर जा रहा है आपका सिस्टम से, वो ट्रैफिक, और वहां से कुछ एंटर हो रहा है इनबाउंड, वो सारे इसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज होते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपने SSH किया, उसको 22 पोर्ट पे करवा रहे हो, तो आपने उसको अलाउ किया कि हाँ कर सकते हो SSH, मतलब फायरवॉल आपने थोड़ी सी खोली। ठीक है। अगर फायरवॉल में कोई चला, वेबसाइट चल गई, है ना, ये कुछ कुछ में दिक्कत आता है, जैसे मेरे में आज दिक्कत आ रहा है। लेट मी ट्राई टू कनेक्ट। ओके, नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड टू स्टडी हियर इज, एक मिनट में इसका पब्लिक डीएनएस सर्च करके देखता हूँ। इट इज स्टिल शोइंग एरर इन माय केस। ओके, आपका हो रहा है ना, बाकी लोगों का ट्राई करो। यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस वेब पेज। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव, लाइक EC2 इंस्टेंस टाइप्स होते हैं। किसका हो गया? आपका हो गया, और कोई बोल रहा था ना, किसका हो गया? ठीक है, तो हियर ये देखो, इंस्टेंस टाइप्स। इंस्टेंस टाइप क्या होते हैं? व्हाट आर इंस्टेंस टाइप? या आप जब
क्रिएट करते हुए इधर आ रहा है ना इंस्टेंस टाइप, व्हाट आर इंस्टेंस टाइप? AWS provides us with five basic, मतलब इन ब्रॉड वेज 5 ग्रुप्स में अपने इंस्टेंस टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है उसने। एज पर योर नीड यू कैन चूज विच एवर इंस्टेंस यू वांट, और उसका डिफरेंट बिल्स रहते हैं। अब आपको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें आपको रैम ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए अलग सिस्टम है। मे बी जिसमें स्टोरेज ज्यादा चाहिए और बहुत फास्ट स्टोरेज चाहिए, तो उसका अलग सिस्टम है। और मे बी प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए, तो उसका अलग सिस्टम है। तो ये जो जनरल पर्पस वाला है ना, इसमें एवरीथिंग इज बैलेंस। जितनी आपकी स्टोरेज रहेगी उसी हिसाब से आपकी रैम रहेगी, और आपका सीपीयू प्रोसेसर वगैरह उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन रहेगा। और आपका ये जो T2 और T3 माइक्रो जो आप नॉर्मली अभी हम यूज कर रहे हैं, वो किस में आता है? जनरल पर्पस में ही आता है। ठीक है, जैसे T2 नैनो है, T2 हम क्या माइक्रो यूज करते हैं, है ना। एंड वट एवर स्टोरेज सीपीयू इट प्रोवाइड्स, इट इज शोइंग यू हेयर। मेमोरी 1 GB मिलता है आपको। ठीक है, 6 सीपीयू क्रेडिट पर आवर। ठीक है, ऑल दीज डिटेल्स। नाउ सिमिलरली वी हैव कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। अगर आप इनमें से कोई सिस्टम यूज करेंगे, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? प्रोसेसिंग तेज मिलेगी। आपको जल्दी प्रोसेस करना है, आपका सॉफ्टवेयर जल्दी रन करने है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ये वाले इंस्टेंसेस। इनकी ऑफ कोर्स दे आर मोर, मतलब कॉस्टली इन कंपैरिजन टू जनरल वंस। ठीक है, एंड देन दीज आर डिफरेंट names of the processors we have. Oh, these EC2 machines, instance type. Got it. And then we have like memory optimization. Memory optimization में क्या है? आपका जो रैम रहेगी, मेमोरी, वो तेज मिलेगी। एंड लाइक आपको पता होगा DDR4 होता है, DDR5 and 3, अलग अलग रैम्स होती हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज दैट हेयर एज वेल। ठीक है, इधर मेमोरी लाइक 8 GB, 16 GB, मे बी 1536 GB ऑफ मेमोरी भी, इतना तो लोगों का स्टोरेज नहीं होता, इतनी रैम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रैम है 1536 GB ऑफ रैम मेमोरी।